बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पीपीएससी के कुछ लेक्चर्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमर्स किन्हें कहते हैं? आइसोमर्स हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा या केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट, उन्हें हम बोलेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमरिज्म। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आइसोमरिज्म की टाइप्स के बारे में, तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो दूसरा नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर कनेक्टिविटी की बात करें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर, तो कनेक्टिविटी एटम्स की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफरेंट होती है, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर कनेक्टिविटी एटम्स की क्या होगी? सेम होगी। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, एटम्स की कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर डिफरेंट होगी, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर सेम जो है हमारे पास कनेक्टिविटी होगी। ठीक है जी, ये मेजर डिफरेंस है इनमें अगर आप बताना चाहें। इसके बाद स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की टाइप्स बताना चाहें तो इसकी 5 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म हम किसे कहते हैं? चेन आइसोमरिज्म जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चेन लेंथ क्या हो जाए? डिफरेंट, उन्हें क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाएगा? चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम हो लेकिन कार्बन चेन ये डिफरेंट हो जाए, उन्हें हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोला जाएगा चेन आइसोमरिज्म। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता है ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, एक है एन-ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। आप ये भी कह सकते हैं कि सारी की सारी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा आइसोमरिज्म शो कर सकती हैं? दे कैन शो चेन आइसोमरिज्म। हर एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जितनी भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में जो है कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट की जा सकती है। तो सब चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है पोजीशनल आइसोमर्स। पोजीशनल आइसोमरिज्म, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंट होगी? पोजीशन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इस केस में क्या होगा? सेम। ठीक है जी, कार्बन चेन लेंथ भी सेम होगी, जबकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की ये डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम बोलेंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म और इन आइसोमर्स को बोला जाता है पोजीशनल आइसोमर्स, इनको कहते हैं। तो अल्केन जो है ये क्लास ऑफ ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 2 तरह का सिर्फ आइसोमरिज्म शो करती है, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशनल आइसोमरिज्म।
पोजिशनल आइसोमरिज्म की इसकी एग्जाम्पल आपने लिखनी हो तो फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल पेंटेन, इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसमें कार्बन चेन लेंथ 5 की है लेकिन सब्सिट्यूएंट यानी मिथाइल की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म की, ठीक है जी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कीटोन जो है वो कौन सा फिनोमेना शो कर सकती हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट हो जाए, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन की एंड 2 ब्यूटीन, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। बहुत सी एग्जाम्पल आपको बता दी गई हैं, 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स आप बहुत सी लिख सकते हैं, जैसे अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दे कैन शो द फिनोमेना ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। सिमिलरली एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हैं ऑक्साइम की और अमाइड की, ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आप ये भी कह सकते हैं अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है जी। इसके बाद जो 4 टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बाद वो हमारे पास है मेटामरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है जी। मेटामेरिज्म हम किसे कहते हैं या मेटामरिज्म किसको कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन जो कार्बन चेन लेंथ है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप जो होंगे या कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है कार्बन की, डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के गिर्द जो है ये डिफरेंट हो जाए, उन्हें हम बोलेंगे मेटामर्स, और इस फिनोमेना को बोला जाता है मेटामरिज्म। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं ईथर्स, ईथर्स कैन शो द फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म। इसके अलावा कीटोन्स, एस्टर्स, एस्टर्स के अलावा हमारे पास एनहाइड्राइड्स, थायोईथर्स, अमाइंस वगैरह वगैरह, इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेटामरिज्म की। जो 5वीं टाइप है इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है टाटोमरिज्म। टाटोमर्स किन्हें कहते हैं और टाटोमरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो है पोजीशन हाइड्रोजन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल वो डिफरेंट हो जाए,
ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं टाटोमर्स और इस फेनोमेना को कहा जाता है टाटोमरिज्म। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो अमाइनो एसिड एंड ज़्विटर आइन इसकी एग्जांपल आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कीटो इनोल टाटोमरिज्म है, कीटो इनोल टाटोमरिज्म, ठीक है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म जो है ये टाटोमरिज्म शो कर सकती है, ठीक है जी। तो ये तो थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में, इसकी 5 टाइप्स जो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि एटम्स की कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। इसमें एटम्स की कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो ग्रुप्स हैं स्पेस के अंदर उनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स को हम स्पेस आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरे को हम कहते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग दी बॉन्ड, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के बगैर इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को बॉन्ड ब्रेक किए बगैर आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं एन ब्यूटेन के, ठीक है। ब्यूटेन की बात करें यानी C4H10 की, तो एन ब्यूटेन इसकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। एक को हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड किसे कहते हैं, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होंगे, उसे हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। एक हमारे पास है गाउच स्टैगर्ड या गाउच कन्फर्मेशन भी इसे कहते हैं। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल के ऊपर होंगे। तीसरी जो कन्फर्मेशन पॉसिबल है वो है पार्शली एक्लिप्स्ड, और जो फोर्थ कन्फर्मेशन इसकी पॉसिबल है वो है फुली एक्लिप्स्ड। जिसमें सारे के सारे मिथाइल ग्रुप, सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो फुली एक्लिप्स्ड होगी। जिसमें मिथाइल और हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, वो पार्शली एक्लिप्स्ड होगी। अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दिया जाए और इसको 4 कह दिया जाए, तो जो सबसे कम एनर्जी होगी वो एंटी स्टैगर्ड की होगी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जो लीस्ट स्टेबल होगी वो फुली एक्लिप्स्ड यानी 4 होगी। तो जो एनर्जी ऑर्डर है 4 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद 3 की, इसके बाद 2 की और इसके बाद 1 की एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन की बात की जाए, साइक्लोहेक्सेन तो इसकी जो कन्फर्मेशन है वो 4 पॉसिबल हैं, और उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है सबसे ज़्यादा स्टेबल है चेयर कन्फर्मेशन। उसके बाद है ट्विस्ट बोट, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ ट्विस्ट बोट। जो तीसरी है वो है बोर्ड कन्फर्मेशन, और जो फोर्थ है वो है हाफ चेयर, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो साइक्लोहेक्सेन की ये 4 कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड और हाफ चेयर कन्फर्मेशन इसकी
पॉसिबल हैं। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बल्कि एनर्जी ऑर्डर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये MCQ में पूछा जा सकता है। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और एक को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिक आइसोमर्स, और एक को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स किन्हें कहते हैं? इन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द जो है ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसकी दो टाइप्स हैं आगे ज्योमेट्रिक की। एक को हम कहते हैं सिस और एक को कहा जाता है ट्रांस। एक को कहते हैं सिस और दूसरी को कहा जाता है ट्रांस। अगर सिस की बात करें तो सिस में ग्रुप जो हैं दोनों सेम साइड के ऊपर होंगे। ट्रांस में जो है दोनों ग्रुप जो हैं से प्रायोरिटी ग्रुप जिनको दी जाती है। ट्रांस के अंदर जो दोनों ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड के ऊपर होंगे। अगर पोलैरिटी की बात करें तो ये पोलर होगा, ठीक है, जबकि ट्रांस जो है मोस्टली क्या होते हैं? नॉन पोलर। पोलर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है क्या होता है? हाई। पोलर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। जबकि नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। तो इट मीन्स दैट कि सिस और ट्रांस में से पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सिस फॉर्म का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है जी। सिस और ट्रांस को हम ई और जी भी कहते हैं। इसको ई भी कहा जाता है। सिस को हम बोलते हैं जी, जबकि ट्रांस को हम बोलते हैं ई, ठीक है। इसके अलावा इसको हम सिन भी कहते हैं, सिस को, और इसको हम एंटाई कहते हैं। लेकिन ये जो टर्म्स हैं सिन और एंटी, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑक्साइम के लिए और एजो कंपाउंड के लिए। कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं? तो जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मोस्टली क्या होंगे? ऑक्साइम, ठीक है जी। जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, ठीक है। इसके अलावा साइक्लो अल्केन दे कैन शो द फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। ये जो ऑक्साइम है, ये जो ऑक्साइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर OH और हाइड्रोजन जो है ये सेम साइड पे होंगे तो इसे बोलेंगे सिन, और अगर OH और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे होंगे तो इसे बोलेंगे एंटाई, ठीक है। सिमिलरली जो है अगर कोई दो R ग्रुप हो इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तो OH भी चाहे इसके साथ अटैच हो तो वो सिन और एंटाई का फिनोमेना शो नहीं करेंगे, ठीक है। जो N डबल बॉन्ड N है इसमें अगर दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिन, और अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसे हम एंटाई बोलेंगे, ठीक है। साइक्लोअल्केन की बात करें तो सेम साइड पे होंगे तो इसे हम सिस बोलेंगे, ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसको ट्रांस बोला जाए। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं इनमें एटम्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगी, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। उन्हें क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जो कंडीशन है कि उसमें स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, या इसे हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। कायरल सेंटर किसको कहते हैं? कायरल सेंटर कहा जाता है कि अगर कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों तो इसे बोलते हैं कायरल सेंटर, ठीक है जी। अगर किसी कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हों तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है।
और उस सेंटर को क्या बोलेंगे, वो जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। और वो कंपाउंड जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स 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 उनको कहा जाता है, ठीक है। एनेंटियोमर्स का लफ्ज़ निकला है हैंडेडनेस से, यानी अगर आपके पास ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है तो इसको आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स, उन्हें हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। एनेंटियोमर्स के अंदर आपने याद रखना है, अगर एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो तो हर सेंटर के गिर्द कन्फिग्रेशन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। लेकिन जो डायास्टीरियोमर्स हैं, जो डायास्टीरियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स के अंदर जो कन्फिग्रेशन होगी किसी एक कायरल सेंटर के गिर्द जो है वो डिफरेंट हो जाए। इसके लिए कंडीशन है कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर एक से ज़्यादा होने चाहिए और किसी एक के गिर्द क्या हो जाए, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाए, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये एनेंटियोमर्स और डायास्टीरियोमर में फ़र्क है, ठीक है जी। इसके अलावा जो टर्म यूज़ करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में एरिथ्रो और थ्रियो की यूज़ की जाती है। अगर OH सेम साइड पे होंगे तो इसे हम एरिथ्रो बोलते हैं और अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो इसको हम थ्रियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था जनाब आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और मोस्टली इसी किस्म की चीज़ें जो है वो MCQ में पूछी जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।